मुझे थोड़ा-सा बुखार हुआ और थोड़ा साँस लेने में दिक्कत हुई। फिर वहाँ पे पता चला कि मतलब किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, दोनों किडनियों में इन्फेक्शन हो गई है। उन्होंने मुझे बोला डायलिसिस करवाने के लिए, तो मैंने डायलिसिस के लिए मना किया कि मुझे डायलिसिस नहीं करवानी। पर उन्होंने बोला कि इसका कोई हल नहीं है, क्रेटिनाइन नीचे लाने के लिए डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा। कर्जा भी बहुत चढ़ गया इस चीज़ से, जितना मर्ज़ी पैसा लगाई जाओ पर मतलब ये बीमारी ठीक नहीं होती। बिल्कुल ऐन वक़्त पे पता चला जिसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। सीधा मुझे डायलिसिस ही करानी पड़ी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 1 ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਰਵੀਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰਵੀਨਾ ਜੀ। नमस्ते जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ हो रही है, सेहत से कोई दिक्कत आ रही है? आज से 4 साल पहले मुझे थोड़ा-सा बुखार हुआ और थोड़ा साँस लेने में दिक्कत हुई। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि शायद आपको कोरोना हो गया है। कोरोना तो मैंने टेस्ट करवाए, कोरोना तो नहीं हुआ, पर उन्होंने बोला एक्सरे कराओ। मैंने फिर एक्सरे कराया। एक्सरे में थोड़ा सा उन्हें डाउट हुआ कि भाई शायद इनको किडनी की कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला कि आप छोटे मोटे अस्पताल में नहीं जाना, बड़े हॉस्पिटल में जाके आप टेस्ट करवाओ। तो मैंने बड़े हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाया। फिर वहाँ पे पता चला कि मतलब किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, दोनों किडनियों में इन्फेक्शन हो गई है। तो मुझे एडमिट कर दिया। फिर मैं 14-15 दिन एडमिट रही वहाँ पर। उन्होंने मुझे बोला डायलिसिस करवाने के लिए, तो मैंने डायलिसिस के लिए मना किया कि मुझे डायलिसिस नहीं करवानी। पर उन्होंने बोला कि इसका कोई हल नहीं है, क्रेटिनाइन नीचे लाने के लिए डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने डायलिसिस करवाई। आज 4 साल हो गए हैं जब से मैं डायलिसिस ही करवा रही हूँ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? हाँ जी, उन्हें समझ ही नहीं आया कुछ कि अब क्या करें, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है। हमने बहुत जगह दिखाया, बहुत पता किया कि भी कोई कुछ और हल निकल सकता है, पर वो कहते नहीं डायलिसिस करानी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड वगैरह बहुत दुखी हुए, घर के भी बहुत परेशान हुए, पर इसका कोई हल ही नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर आप डायलिसिस नहीं करवाओगे तो जान का भी खतरा है। तो हमें मजबूरन फिर मेरे हस्बैंड को साइन करना पड़ा, डायलिसिस करवानी पड़ी। फिर ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? फैमिली में तो कोई नहीं है, बस मेरे हस्बैंड और मैं हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, वो और परिवार के हैं। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा कम काम करते हैं। बहुत मुश्किल हो गई, इतने मतलब हम पर कर्जा भी बहुत चढ़ गया इस चीज़ से, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है, जितना मर्जी पैसा लगाई जाओ पर मतलब ये बीमारी ठीक नहीं होती। तो धीरे धीरे करके सभी ने साथ छोड़ दिया। अब सिर्फ मेरे हस्बैंड थे, मैं, पर हम इस बीमारी के होने के बावजूद भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हम। तो हमें फिर टेस्ट भी हम बाहर से कराते थे। ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? बाहर बहुत खर्चा आता था, 2-3 हज़ार मेरे लग ही जाते थे हर महीने। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ KFT CBC हाँ जी, सब पैसे से कराते थे और इतने कॉस्टली होते थे टेस्ट सारे। फिर हमें किसी ने बताया कि आप लाइफ केयर फाउंडेशन में जाएं। वहाँ पर मैं आई, यहाँ पे मैंने टेस्ट करवाया। पहले टेस्ट बाहर से बहुत कम रेट पे था, पर मैंने टेस्ट करवाए, बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर ने भी वो टेस्ट माने। पर फिर मुझे दोबारा मैडम ने बताया कि यहाँ पर आपके टेस्ट, डायलिसिस पेशेंट हो, आपके फ्री होंगे टेस्ट। तो फिर मैडम ने मुझे सारे मेरे टेस्ट फ्री करे। तो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने उस टेस्ट को भी माना। तो आज मेरे को 1.5 साल हो गया इस लाइफ केयर फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए। तो मैं सारे टेस्ट अपने यहीं से ही कराती हूँ, मेरे टेस्ट फ्री होते हैं। 1.5 साल तो ਤੁਹਾਡੇ हाँ ਟੈਸਟ जी, हाँ जी, फ्री फ्री होते हैं मेरे टेस्ट जी। जी। वो डॉक्टर की रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं? हाँ जी, तो बिल्कुल उसके बाद मानते करा के हैं, आ गए? बिल्कुल मानते हैं। वो लोग ये नहीं कहते हैं कि भी हमने आपके टेस्ट नहीं मानेंगे, ये वाली लेबोरेटरी से हम टेस्ट नहीं मानेंगे। वो बिल्कुल मानते हैं। मैं कहीं भी हॉस्पिटल में चली जाती हूँ तो वो ये सारे टेस्ट मानते हैं। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ हाँ ਟਾਈਮ जी। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जब मैं डायलिसिस करा के आती हूँ तो बहुत वीकनेस फील होती है मुझे। एक दिन तो मुझे पूरा रेस्ट करना पड़ता है।
टेस्ट करके फिर अगले दिन ठीक हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हाँ जी, फिर एक डायलिसिस दिन ਦੀ छोड़ के फिर अगले दिन, हफ्ते में 2 बार जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ हाँ जी, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ हाँ ਹੈ, ਉਸ जी। ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? फैमिली बहुत खुश हुई है। मैं अपने हस्बैंड को भी लेके आती हूँ यहाँ हर महीने टेस्ट करवाने के लिए, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी लेके आती हूँ, अपने बच्चों के भी सारे टेस्ट करवाती हूँ यहाँ पर। अपने हस्बैंड के तो मैं अपने साथ हर महीने ही टेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के लेबोरेटरी बहुत अच्छी लगी है, रेट भी बहुत कम है, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं, वो भी अपना पूरा टेस्ट यहीं से ही कराते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾप्त कर रहे हो कि हाँ ठीक हो जी, रहे हाँ हो जी, ਤੁਸੀਂ? मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ। पहले मैं टेस्ट नहीं कराती थी तो क्योंकि मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जब से मेरे मतलब फ्री टेस्ट होते हैं तो मैं हर महीने टेस्ट कराती हूँ, कभी मैं 15 दिन में भी आती हूँ यहाँ टेस्ट कराने के लिए। तो मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल सही है, टेस्ट भी मेरे पहले से बहुत अच्छे हैं। 1.5 साल से मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। ਜੇ ਰਵੀਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं डायलिसिस पेशेंट से विनती करूंगी कि आप इस समस्या से घबराएं नहीं, क्योंकि ये अंत नहीं है। आप हिम्मत रखें और लाइफ केयर फाउंडेशन के साथ जुड़ें, टाइम से टाइम टेस्ट कराएं आप अपना, और ये कोई अंत नहीं है। आप हिम्मत रखें, जैसे मैं हिम्मत रखती हूँ आप भी हिम्मत रखें, आप अपना टेस्ट कराएं, आपको आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इनके साथ जुड़ें, लाइफ केयर फाउंडेशन के साथ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ।